किस्मत बदल जाती है जब इरादे मजबूत हों। किस्मत बदल जाती है जब इरादे मजबूत हों, वरना ज़िंदगी बीत जाती है किस्मत को दोष देने में। हेलो एवरीवन, मैं श्वेता आपका वेलकम करती हूँ श्वेता मोटिवेशन चैनल पर, जहाँ हम बात करते हैं रियल लाइफ मोटिवेशन स्टोरीज के बारे में और पॉजिटिव थॉट्स के बारे में। कुछ लोग अपनी लाइफ में हर चीज़ के लिए किस्मत को दोष देते हैं, यानी कि अगर उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बार बार वो किसी काम में फेल हो रहे हैं, तो वो हमेशा यही कहते हैं, मेरी तो किस्मत खराब है, मेरी लाइफ में तो ये प्रॉब्लम्स इसलिए आ रही हैं क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। यानी बार बार वो अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अपनी डेस्टिनी को कोसते रहते हैं। आइए इस पर मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। 20 जुलाई 1975 को एलनटाउन पेंसिल्वेनिया में एक बच्ची का जन्म हुआ। अनोखी बात ये थी कि ये बच्ची बिना फेबुला बोन्स के पैदा हुई थी। फेबुला बोन्स हमारी पैरों की एक मजबूत हड्डी होती है, जिसकी वजह से हमारे पैरों को मजबूती मिलती है। डॉक्टर्स का कहना था कि इस बच्ची के घुटनों से नीचे का हिस्सा अगर काटा नहीं गया तो ये बच्ची पूरी जिंदगी व्हीलचेयर पर चल रहेगी। जब वो बच्ची 1 साल की थी तो उसका पहला ऑपरेशन हुआ और उसके बच्ची के निचले हिस्से को काट दिया गया। 2 साल की एज में उस बच्ची ने अपने कृत्रिम पैरों से चलना शुरू किया। उस बच्ची को एक्टिंग और स्पोर्ट्स का बहुत शौक था। स्टार्टिंग से ही बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट रही थी, इसीलिए उसने अपने स्कूलिंग के टाइम पर भी बहुत अच्छा स्कोर किया था। कुछ सालों बाद में एकेडमिक स्कॉलरशिप पर ये बच्ची जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गई और वहां पर नॉर्मल एथलीट्स के साथ में मिलकर उसने NCAA में पार्टिसिपेट किया और अच्छी पोजीशन पाई और इस तरह से वो दुनिया की पहली महिला एम्प्यूट बनी जिसने NCAA में पार्टिसिपेट किया था। और इस बच्ची का नाम था एमी म्यूलेंस। ये बच्ची अमेरिका में 1996 में ओलंपिक एथलीट कंपटीशन में इसने पार्टिसिपेट किया और 34.0 सेकंड में 200 मीटर की रेस को कंप्लीट करने का रिकॉर्ड बनाया। 1999 में अमेरिकन फैशन डिजाइनर अलेक्जेंडर मैक्वीन के लिए मॉडलिंग करके भी इन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया और 23 साल की एज में इन्होंने 50 मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल्स के लिस्ट में आकर अपना एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। और 2011 में लॉरियल ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी और अपने आप को मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन का रिकॉर्ड इन्होंने हासिल किया और इन्होंने बहुत सारे टीवी शोज और मूवीज में भी काम किया। और ये सब पॉसिबल हुआ उनके विल पावर की वजह से। उन्होंने कभी भी खुद को अपाहिज नहीं समझा, वो कभी भी दूसरे लोगों से अलग नहीं समझती थी खुद को और इसी वजह से वो अपनी लाइफ में इतने सारे अचीवमेंट्स ले पाई। उन्होंने कभी भी अपनी कमी को अपनी कमजोरी नहीं बनाया और दूसरों से दया की भीख नहीं मांगी। वो लाइफ में जो करना चाहती थी उसके लिए वो हमेशा मोटिवेट रहती थी और उसके लिए वो कभी भी डेस्टिनी का वेट नहीं करती थी। हमारी लाइफ में डेस्टिनी लिफ्ट की तरह होती है, यानी कि लिफ्ट कब आएगी कब जाएगी किसी को पता नहीं होता। अगर मान लीजिए लिफ्ट आ भी गई है, आपके लिए खुल भी गई है, तो उसमें आपके लिए जगह होगी या नहीं होगी ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन एक चीज़ है जिसके दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहते हैं और वो है आपके लिए मेहनत की सीढ़ियाँ। यानी मेहनत की सीढ़ी हर इंसान के लिए हमेशा ओपन रहती है और उसके थ्रू वो अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता है। वो थोड़ी मुश्किल ज़रूर होती है, टाइम लगता है, लेकिन अचीवमेंट ज़रूर होता है, सफलता ज़रूर मिलती है। अब ये आपके हाथ में है कि आप डेस्टिनी के लिफ्ट का वेट करना चाहते हैं और असमंजस की स्थिति में रहकर हमेशा किस्मत को दोष देना चाहते हैं, या फिर अचीवमेंट्स के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए आप देर से ही सही लेकिन सफलता हासिल नहीं बना के रखना चाहिए। डेस्टिनी कैसी है कैसी नहीं है ये सब कुछ कोई डिसाइडेड नहीं होता है, इसलिए हमेशा आप मेहनत करो, हार्डवर्क करो और लाइफ में आगे बढ़ो। अभी आप पर डिसाइड करते हैं कि आप क्या चूज करते हो। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।